अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अनदर एपिसोड। आज की एपिसोड जो है वो थोड़ी सी इंटरेस्टिंग भी होने वाली है और उसमें थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन भी शेयर करूंगा आपके साथ। आजकल काफ़ी लोग पाकिस्तान से इंडोनेशिया की तरफ मूव कर रहे हैं और जो सबसे ज़्यादा वीज़ा यूज़ किया जा रहा है वो इन्वेस्टर वीज़ा है। मैं आपको आज इन्वेस्टर वीज़ा के बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन दूंगा और ये कि उस वीज़े को यहाँ पे क्या कहते हैं, उस वीज़े की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और उस वीज़े पे जब आप इंडोनेशिया पहुंचते हैं तो आप यहाँ पे आके क्या क्या कर सकते हैं और उस वीज़े की ड्यूरेशन कितनी है। तो ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो ये जी कि ये इन्वेस्टर वीज़ा है क्या। दिस इज़ अ E28A वीज़ा जो कि दिया जाता है फॉरेन इन्वेस्टर्स को जो इंडोनेशिया में आके इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। लोकली इसको यहाँ पे कितास कहते हैं। इस वीज़े की ड्यूरेशन जो है वो 2 साल है, 2 years विद मल्टीपल एंट्रीज। अब ये वीज़ा लिया कैसे जा सकता है। ये वीज़ा लेने के लिए पहले आपको यहाँ इंडोनेशिया में एक PTPA में फॉरेन कंपनी रजिस्टर करवानी पड़ती है। वो कंपनी रजिस्टर करवाने के लिए आप यहाँ के जो लोकल नोटरीज होते हैं उनसे रब्ता कर सकते हैं। वो आपकी कंपनी ओपनिंग में यहाँ पे आपकी हेल्प कर देंगे। उसके अलावा आप कुछ कंसल्टेंट्स या एजेंट्स वगैरह को भी हायर कर सकते हैं, वो भी आपकी हेल्प आउट कर देते हैं आपकी कंपनी रजिस्टर करने के लिए। नौ कंपनी रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी है। कंपनी रजिस्ट्रेशन इसलिए जरूरी है कि वो कंपनी स्पॉन्सर करेगी आपका वीजा। अच्छा, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए 2 लोगों की जरूरत होती है, मिनिमम 2 पासपोर्ट की जरूरत। एक होता है कंपनी का डायरेक्टर और एक होता है कंपनी का कमिश्नर। ठीक है जी। अब जो मेन जो बंदा है जिसने यहाँ पे मूव करना है वो अपने आप को एज डायरेक्टर शो करता है उस कंपनी का। कंपनी जो है स्पॉन्सर करती है उसका डायरेक्टर वीजा कंपनी की तरफ से। कंपनी खोलने के लिए आपको यहाँ पर एक वर्चुअल ऑफिस की भी जरूरत होती है। जब आप कोई कंसल्टेंट या एजेंट हायर करेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल्स बताएंगे कि उनको क्या क्या चीजें आपकी तरफ से चाहिए। यूजुअली आपकी तरफ से उनको आपका ID कार्ड चाहिए होता है, आपका पासपोर्ट चाहिए होता है, एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चाहिए होता है, आपका एड्रेस चाहिए होता है पाकिस्तान में, आपका फ़ोन नंबर चाहिए होता है और आपका ईमेल एड्रेस चाहिए होता है। ये कुछ चीज़ें, लेकिन अगर कोई और रिक्वायरमेंट्स भी हैं तो वो आपको वो जो है उसमें बेहतर गाइड कर सकते हैं। जब आपकी कंपनी रजिस्टर हो रही होती है तो उस वक्त आप एक स्टेटमेंट लिखते हैं यहाँ पे कि मैं इंडोनेशिया में 10 बिलियन इंडोनेशियन रुपया की इन्वेस्टमेंट जो है ये करूंगा यहाँ पे, या ये कंपनी वो इन्वेस्टमेंट करेगी। उस वक्त नहीं करनी है आपने, ना ही आपने दिखानी है, बट ये स्टेटमेंट लिखनी है आपने कि जी हम ये करेंगे। तो इन बेसिस के ऊपर आपको आपकी कंपनी जो है वो रजिस्टर हो जाती है। अगर आपकी कंपनी सक्सेसफुली रजिस्टर हो गई है तो उसके बाद वो कंपनी आपका वीजा स्पॉन्सर कर देती है। तो दिस इज द होल प्रोसेस। जब आपका वीजा स्पॉन्सर हो जाता है तो उसके बाद फिर आप पाकिस्तान से मूव करके जो है यहाँ पे आ जाते हैं और उसके बाद जो भी आपने काम करना है वो यहाँ पे आप उसको कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा जी, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्योंकि ये जो है एक इन्वेस्टर वीजा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि इन्वेस्टर वीज़ा लेके जब आप यहाँ आएंगे तो आप खुद से यहाँ काम नहीं कर सकते किसी भी किस्म का। देखें, वीज़ा कह रहा है इन्वेस्टर वीज़ा, इन्वेस्टर की तास, राइट। इन्वेस्टर का मतलब ये है कि आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करेंगे और यहाँ के लोकल लोगों को हायर करके उनसे काम करवाएंगे। आप खुद काम नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आप यहाँ पे एक रेस्टोरेंट खोल लेते हैं। अब उस रेस्टोरेंट पे आप खुद खड़े होके कुछ नहीं कर सकते। आप रेस्टोरेंट खोलेंगे, उसके बाद उस रेस्टोरेंट में आप लोकल्स को हायर करेंगे, वो आपके लिए कुकिंग, वेटर, एनीथिंग, इवन कैशियर पे भी जो होगा बंदा वो यहाँ का लोकल होगा और उन सबको मैनेज करने के लिए जो आप मैनेजर रखेंगे वो भी यहाँ का लोकल होना जरूरी है। आप सिर्फ क्या कर सकते हैं कि आप बैक एंड पे जो सप्लाईज हैं वो आप मैनेज कर सकते हैं बैठ के। आप फ्रंट डेस्क पे नहीं आ सकते, आप सामने आके यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकते। दो के यहाँ पे इतनी ज़्यादा सख्ती नहीं है इमिग्रेशन की तरफ से या पुलिस की तरफ से, वो नहीं करते। बट होता ये है कि अगर कोई लोकल इस चीज़ को फील कर जाए तो वो अगर आपकी कंप्लेंट हो जाए तो फिर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशंस जो है ना वो हो जाती हैं। तो इसलिए हमें अवॉइड करना चाहिए। हम कोशिश करें कि जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसको फॉलो करें ताकि हमें कोई किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन फेस ना करनी पड़े। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जब आप इंडोनेशिया आ जाते हैं इस वीज़े के ऊपर तो कितने अरसे के अंदर जो है आपने अपना बिजनेस स्टार्ट करना है। कोई ख़ास टाइम लिमिट नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। आप आएँ यहाँ पे, आप ऑब्जर्व करें, आप देखें कौन से बिजनेसेस जो हैं वो आपके लिए बेहतर हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो भी बिजनेस आपने स्टार्ट करना है वो आप स्टार्ट कर सकते हैं। आपको अपनी कंपनी को गुड स्टैंडिंग में रखने के लिए यहाँ पे क्या करना चाहिए, उसके ऊपर एक पूरी डिटेल अलग से वीडियो मैंने बनाई है जो इसका नेक्स्ट पार्ट है। उसमें मैं आपको बहुत सारी डिटेल में चीज़ें बताऊंगा कि कंपनी को गुड स्टैंडिंग में यहाँ रखने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए।
अभी सर आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि टैक्सेशन आपने अपनी कंपनी की मेंटेन रखनी है। इधर दे आर मंथली टैक्सेस और दे आर एनुअल टैक्सेस। अगर आप टैक्सेस जो है वो पे कर रहे हैं तो आपकी कंपनी को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, बट उसके अलावा और भी कुछ चीजें हैं जो मैं आपसे फर्दर वीडियो में जो है वो डिस्कस करूंगा कि गुड स्टैंडिंग रखने के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो अभी हम चलते हैं वापस इस वीजे की तरफ, इन्वेस्टर वीजे की तरफ। इस वीजे की जो ड्यूरेशन है वो जैसे मैंने आपको शुरू में बताया वो 2 ईयर्स है, बट ये वीजा एक्सटेंडेबल है। 3 मंथ्स बिफोर आपके वीजे की एक्सपायरी से 3 महीने पहले आप एक्सटेंशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये वीजा 2 दफा एक्सटेंड हो सकता है, मतलब अप टू 6 ईयर्स आप यहाँ पे जो है इस वीजे पे रह सकते हैं, लेकिन उसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। आपको याद होगा मैंने आपको बताया कि शुरू में हमने एक स्टेटमेंट दी कि हम 10 बिलियन इंडोनेशियन रुपया इन्वेस्ट करेंगे। जब हम जाएंगे वीजे की एक्सटेंशन के लिए तो डेफिनेटली जो ऑफिसर्स हैं वो हमसे पूछेंगे कि आपने वो 10 बिलियन इन्वेस्ट किए या नहीं किए। तो अगर तो आपने किए हुए हैं फिर तो कोई मसला ही नहीं है, लेकिन अगर हमने नहीं किए हुए लेकिन हमने थोड़े से इन्वेस्ट किए हुए तो हम उनको एक रिक्वेस्ट डाल सकते हैं, हमने थोड़े इन्वेस्ट किए, इंशाल्लाह मजीद और भी करेंगे यहाँ पे। तो उस बेसिस पे आपका केस जो है वो ले लेंगे एंड देन दे विल डिसाइड कि आपको एक्सटेंशन देना है या नहीं देना। यूजुअली एक्सटेंशन मिल जाती है आपको। जब आप यहाँ पे 4 साल गुजार लेते हैं आप यहाँ पे इनकी पीआर अप्लाई कर सकते हैं। यस, इंडोनेशिया जो है वो आपको पीआर देता है, लेकिन जब आप पीआर को यहाँ पे कहते हैं किताब, KITAP। ओके, जब आप पीआर अप्लाई करेंगे उस वक्त आपकी सारी कंपनी की बैंक स्टेटमेंट्स जो है वो देखी जाएंगी। तो अगर उस टाइम पे आपने 10 बिलियन अबव इंडोनेशियन रुपया आपने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की हुई है तो आपको फौरन किताब जो है वो मिल जाएगा, और किताब इज वैलिड फॉर 5 ईयर्स एंड फर्दर वो एक्सटेंड भी हो सकता है। मतलब यू कैन लिव इन इंडोनेशिया फॉर अ लॉन्गर टाइम। उसके बाद आप इनकी नेशनैलिटी भी ले सकते हैं, लेकिन उसकी फिर अलग से कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, वो जो टॉपिक है वो फिर डिफरेंट हो जाएगा। अब अगर आपने वो इन्वेस्टमेंट नहीं की हुई और आप उनको कहेंगे मुझे किताब दें, तो वो आपकी जब स्टेटमेंट्स देखें तो वो कहेंगे आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं है, तो आप फिलहाल 2 साल की एक्सटेंशन ले लें। तो आपको 2 साल की एक्सटेंशन मिल जाएगी। उसके बाद आप दोबारा 2 साल में अगर आप पूरा कर देते हैं तो ठीक है, आप अप्लाई कर दीजिएगा, वरना फिर देखेंगे। तो जब आप किताब के लिए अप्लाई करते हैं और आपकी इन्वेस्टमेंट पूरी नहीं है तो वो केस आपका ले लेंगे, लेकिन आपका केस जो है वो पेंडिंग में पड़ा रहेगा, और उस टाइम में आप इंडोनेशिया नहीं रह सकेंगे क्योंकि आपके पास वीज़ा नहीं होगा, वीज़ा आपका एक्सपायर हो रहा होगा। जब आपका वीज़ा एक्सपायर हो जाएगा तो आपको वापस अपनी कंट्री में जाना पड़ेगा, या कोई और वीज़ा लेके आप यहाँ आ सकते हैं जब तक आपका किताब जो है वो अप्लाई हुआ होगा। अब उस पर गॉड नोज बेटर कि वो आपको देंगे या नहीं देंगे, बट ये है कि अगर रिक्वायरमेंट पूरी होगी तो आप यहाँ की पीआर जो है वो इजीली ले सकते हैं। यहाँ पे इस वीज़े पे आप अपने डिपेंडेंट्स को भी यहाँ पे बुला सकते हैं, अपनी फैमिली को। मतलब आपकी फैमिली में आपकी वाइफ, आपके बच्चे शामिल हैं, प्लस आपके पेरेंट्स भी शामिल हैं इसमें। बहन भाई शामिल नहीं है, सिबलिंग्स, बट ये है कि आपके पेरेंट्स और आपकी जो फैमिली है एज डिपेंडेंट इस वीज़े के साथ आपके साथ आ सकते हैं। बाद में आ सकते हैं जैसे आप उसको बेहतर समझें, लेकिन आप उनको लेके आ सकते हैं इस वीज़े पे। सो दैट्स ऑल फॉर द E28A वीज़ा, इन्वेस्टर वीज़ा। हो सकता है कोई चीज़ मैं स्किप कर गया हूँ, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें उसको मैं ऐड कर दूंगा। अगर आप मेरे से कोई सवाल पूछना चाहें इन वीज़ाज़ के हवाले से, जितनी मुझे इन्फॉर्मेशन है इस वीज़े के हवाले से वो मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में।